गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 6 पे फिजियोग्राफी पढ़े थे, तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राम लॉग दिए हैं जिनको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यू। जैसे आपका पहला ग्राम लॉग होता है, ये आपका थैंक होता है या थैंक्ड। इसके लिए हम लोग एबव द लाइन लाइट पे यूज़ करते हैं। अगला आपका जो ग्राम लॉग होता है वो थिंक होता है। इसके लिए लाइट पे और ये टच द लाइन यूज़ करते हैं। क्लियर। अगला जो आपका आता है वो दो होता है। इसके लिए डार्क पे और एबव द लाइन यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, इनका मोशन जो होता है वो आपका लेफ्ट मोशन होता है। जैसे ये कोई क्लॉक हो गई, और क्लॉक की जब दिशा पे हम लोग चलते हैं, क्लॉक की दिशा पे, इसको क्लॉक वाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लॉक वाइज होता है ये आपका। तो ये मोशन जो होता है आपका, ये राइट मोशन होता है। क्या होता है? राइट मोशन। और जब इसके विपरीत दिशा पे, ठीक है ना, इसके अपोजिट चलते हैं इधर से, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। और इसको हम लोग लेफ्ट मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको लेफ्ट मोशन बोलते हैं। याद रखिएगा। तो ये जो आपके ग्राउंड लॉग बन रहे हैं, ये आपके लेफ्ट मोशन से बन रहे हैं। अगला आता है आपका इस पे देम, और ये देम आपका लाइन पे रहता है और डार्क पे यूज होता है। याद रखिएगा। अगला ग्राम लॉग आता है आपका वाज। वाज के लिए आपका लाइन पर, और ये राइट मोशन से बनेगा और ये डार्क पे बनता है। क्लियर। अगला आएगा आपका हुज। ये आपका थ्रू द लाइन होगा। 50% इस पे स्ट्रोक ऊपर होता है और 50% नीचे होता है। क्लियर। अगला ग्राम लॉग जो आता है आपका वो शैल होता है। शैल। इसके लिए याद रखिएगा, एसएच वाला जो आपने लेटर पढ़ा था उसी तरह बनेगा, लाइट पे रहेगा और ये आपका टच द लाइन रहेगा। इसी तरह आपका आता है अगला ग्राम लॉग विश। ये आपका लाइट पे रहेगा और राइट मोशन से रहेगा, थ्रू द लाइन रहेगा। 50% ऊपर और 50% नीचे रहेगा। अगला ग्राम लॉग आता है आपका विथ। विथ के लिए क्या करेंगे भाई, हम लोगों को लेफ्ट मोशन से, जैसे म्यूजिक के लिए आपको डिप्थोंग बताई गई थी, तो उसी डिप्थोंग को यहाँ पर हम लोग लेफ्ट मोशन से बनाएंगे और एबव द लाइन रहेगा। इसके लिए लाइट और डार्क नहीं होता है। क्लियर। आगे आपका आता है वेन। वेन आपका लेफ्ट मोशन से ही रहेगा, ये एबव द लाइन रहता है, ये आपका टच द लाइन रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपका अगला ग्राम लॉग आता है वाट। ठीक है ना। इसके लिए एबव द लाइन होता है और ये आपका राइट मोशन बनता है। आपके विथ का अपोजिट, इसके दोनों मुंह इधर खुले होते हैं तो इसके क्या होंगे, उधर हो जाते हैं, अर्थात ये राइट मोशन से बनेगा और आपका एबव द लाइन यूज होता है ये। और अगला ग्राम लॉग जो आएगा आपका वो हो जाता है इस पे वुड। इसको भी हम लोग राइट मोशन से बनाएंगे और इसको टच द लाइन यूज करेंगे। क्लियर। अगला आपका आता है ओ, या ओ के लिए हम लोग जो ग्राम लॉग यूज करते हैं वो, आप एच के लिए जो मैंने टिक बताया था डार्क पे, तो उसी तरह परपेंडिकुलर पे 90 डिग्री पर बनेगा। ये 90 डिग्री पर होता है, परपेंडिकुलर होता है और एबव द लाइन यूज करते हैं, डार्क पे इसका यूज करते हैं। और अगला जो ग्राम लॉग होता है वो आपका ही होता है। इसके लिए आपका टच द लाइन यूज होता है और ये डार्क पे यूज करते हैं, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस तरह करके फिजियोग्राफी पे आपके ये इतने इंपॉर्टेंट ग्राम लॉग दिए हुए हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कंटिन्यू इनका यूज कैसे करते हैं हम लोग। जैसे आपका थैंक देखेंगे, ये थैंक आपका क्या होता है, ये आपकी वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब होती है। ऐसे हम लोग सिंपली पे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको अपने डेली रूटीन पे यूज करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे एक सेंटेंस आपका, आई थैंक यू। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ थैंक क्या है, एज ए वर्ब की तरह यूज किया गया, तो ये आपकी वर्ब हो जाती है। इसी तरह आप देखेंगे थिंक, थिंक भी आपकी वर्ब होती है और इसका भी यूज हम लोग वर्ब के लिए करते हैं। ठीक है ना। और इसका मतलब सोचना होता है। जैसे सेंटेंस देख लीजिए, आई थिंक ऑलवेज राइट। तो इस तरह आपका वर्ब की तरह यहाँ भी ये यूज होता है। दो आपका कंजक्शन होता है। क्लियर।
इसको हम लोग कंजक्शन के रूप में करते हैं। एक सेंटेंस देख लीजिए, उसके माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे दो ही इज पुअर, कामा लगाएंगे, ही इज ऑनेस्ट। क्लियर? यहाँ पर दो का मतलब होता है यद्यपि, और यहाँ जो कामा है इसका सेंस होता है फिर भी। ठीक है ना? फिर भी के लिए हम यहाँ पर कामा या एट का भी यूज करते हैं। तो देख लीजिए कि ये एज ए कंजक्शन होता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है और ये आपका सेकंड पार्ट हो जाता है, और इस पे जो है दोनों इक्वल पार्ट होते हैं। क्लियर? इसका मतलब हो यद्यपि ही इज पुअर, वह गरीब है, फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ठीक है ना? तो इस सेंस पे याद रखिएगा, ये हम कंजक्शन की तरह इसका यूज करते हैं इंग्लिश पे, तो इसका यूज ऐसे करते हैं। क्लियर? आगे आएंगे तो आपका आता है देम। देम आप जानेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आप दे पढ़ते हैं तो दे आपका सब्जेक्टिव केस होता है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस के सेंस पे हम लोग देम का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस दें कि ये दे हो गया, ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन का ये थर्ड पर्सन बेस का यूज करते हैं। तो इस ये आपका सब्जेक्टिव केस पे होता है, इसका यूज हम लोग सब्जेक्टिव पे करते हैं, और इसके ऑब्जेक्टिव केस पे हम लोग देम का यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है ना? कैसे इसका यूज होता है एक सेंटेंस के माध्यम से देख लीजिए आप लोग। जैसे आई लाइक देम, तो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट, लाइक आपकी वर्ब हो जाती है, और यहाँ से देम आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसको यूज हम लोग देम को ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। अगला देखिए आपका वर्ब आया है, ये देम, ये आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, और आपका ये प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है ना? अगला वर्ब आता है आपका, देखेंगे यहाँ से वाज। वाज जानते हैं आप लोग, हम लोग सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस जब यूज होता है टेंस, तो वहाँ पर वाज का यूज करते हैं, और ये सिमिलर के साथ यूज हम वाज का करते हैं, और प्लूरल के साथ हम लोग वर का यूज करते हैं। क्लियर? इसी तरह आगे पढ़ेंगे, आपका हुज आ जाता है, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है। क्लियर? इसका यूज हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए तो आपको क्लियर हो जाए, हुज पेन इज दिस। तो यहाँ देखेंगे हुज आपका क्या है, ये आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और पेन आपका नाउन हो जाता है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये। क्लियर? जब कोई वर्ड किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह आके यहाँ पेन को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर? तो इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह इसका यूज भी किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, आपका शैल आता है। शैल आपका जब कोई फ्यूचर टेंस होता है, और उस फ्यूचर टेंस पे हम आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज करते हैं, बाकी अदर के साथ फ्यूचर का कोई आपका टेंस होगा, इस पे आपके याद रखिएगा, एक तो विल यूज होता है और दूसरा आपका शैल यूज होता है। शैल आई और वी के साथ यूज होता है, अदर के साथ आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, इन सब के साथ, इन प्रोनाउन के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, या किसी नाम आ जाए किसी लड़के का या किसी लड़की का तो उसके साथ भी हम लोग विल का यूज करते हैं। बाकी आई और वी का यूज हम लोग जो है शैल के साथ करते हैं। तो इस तरह करके ये आपके फ्यूचर पे यूज की जाती है। इसी तरह आपका अगला ग्राम लॉग जो आता है वो आपका विश आता है, और विश जो होता है ये आपका एज ए इच्छा के सेंस पे यूज करते हैं। क्लियर? आई विश जैसे आपका एक सेंटेंस बन गया, तो ये आपकी वर्ब होती है। क्या होती है भाई? ये आपका वर्ब होता है। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला देखिए आपका आता है विथ। विथ आपका प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है भाई? ये विथ जो होता है ये हम लोग प्रीपोजिशन के सेंस पे यूज करते हैं, और इसका दो तरीके से यूज करते हैं। एज ए साथ के सेंस पे एक तो करते हैं, याद रखिएगा, साथ के सेंस में भी करते हैं इसका, और साथ के लिए जैसे हम लोग सिंपल पे बोलते रहते हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट विथ आवर पेरेंट्स, एक तो ये हो गया, साथ के सेंस पे हम लोग यूज करते हैं। और दूसरा विथ का यूज करते हैं जब किसी सजीव के द्वारा
कोई चीज़ जो है एज ए माध्यम की तरह यूज़ होती है, किल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग जो है विद का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस देखेंगे, ही किल्ड अ बर्ड विथ अ गन। क्लियर। यहाँ पर देखिए किसी सजीव के द्वारा बर्ड के मारने का काम किसी के द्वारा के याद रखिएगा, के द्वारा के सेंस में भी हम लोग आपका विथ यूज करते हैं। ये विथ का यूज के द्वारा के सेंस में यूज करते हैं किसी सजीव के द्वारा। जब कोई वर्क होता है किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, किसी न किसी आपके ये वैज्ञानिक माध्यम से, तो उसके लिए भी हम लोग जो है विथ का यूज करते हैं। याद रखिएगा बाय का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे, विथ का यूज करेंगे। तो इस तरह करके ये आपका प्रीपोजिशन होता है। जिस तरह किसी इंसान को खड़ा होने के लिए बैकबोन की ज़रूरत होती है, उसी तरह इंग्लिश एक अच्छा सेंस दे, इसके लिए हम लोगों को प्रीपोजिशन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम लोग इंग्लिश में प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। अगर प्रीपोजिशन हटा दिया जाए तो उसका एक अच्छा सेंस नहीं आएगा आपका, ठीक है ना। अगला वर्ड आपका आता है व्हेन। ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, याद रखिएगा। एज ए इसको क्वेश्चन के लिए भी, इंट्रोगेटिव के रूप में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे एक वर्ड देखिएगा यहाँ से, व्हेन विल यू कम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये इंट्रोगेटिव की तरह भी है, तुम कब आओगे, एज ए क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस सेंस में भी हम लोग यहाँ पर व्हेन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। अगला वर्ड आपका आता है व्हाट। व्हाट ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होता है, और इसका दो तरीके से यूज करते हैं। जब वो क्या किसी सेंटेंस के बीच पे आता है तो वहाँ पर व्हाट की मीनिंग सबसे पहले लिखी जाती है। क्लियर। इसके बाद देखिए इसका यूज़ हम लोग जो है एज ए, जब कोई एक्सक्लेमेशन मार्क होता है अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो वहाँ सबसे पहले हम लोग व्हाट प्लस ए और एन आपका आर्टिकल आता है, इसके बाद आपका नाउन यूज होता है, याद रखिएगा। ऐसे एक सेंटेंस देख लीजिए आप लोग, जैसा कि व्हाट एन आइडिया होता है, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, ये आपका देखिए यहाँ पर व्हाट आया है, इसके बाद ए एन, इसके बाद आपका नाउन यूज हो गया है। तो इस सेंस में भी हम लोग जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी व्हाट का यूज करते हैं। तो दो तरीके से व्हाट का आपका यूज होता है। अगला वर्ड आता है आपका वुड। इसको ये जान लीजिए आप, इंग्लिश ग्रामर पे ये एज ए पास्ट की तरह यूज होता है, और ये मॉडल वर्ब होता है। यहाँ पर विल का पास्ट जो होता है ये आपका वुड होता है, और इसका जो यूज होता है वो दो तरीके से करते हैं इसको हम लोग। जैसे कि कोई आपका क्या कहते हैं इमेजिनेशन होता है, प्रेजेंट पे जब कोई कंडीशनल सेंटेंस होता है और उस पर हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, तो उस सेंस में भी हम लोग जो है दूसरे वाले सेंटेंस को आप वुड लगा के लिखते हैं। जैसे जिसपे कोई कल्पना की जाती है, देखेंगे इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। क्लियर। तो इस पे देखेंगे एक ये आपका सेंटेंस हो जाता है जो सेंस दे रहा है। दूसरा कामा लगाने के बाद लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यू वुड यूज हुआ है, और यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर आई के साथ वर्ब यूज किया गया, तो सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर होगा और चाहे प्लूरल होगा, दोनों के साथ हम वर्ब यूज करते हैं, क्योंकि एक कंडीशन होती है हमारी, इमेजिनेशन होता है। याद रखिएगा इमेजिनेशन वाले सेंटेंसों पे याद रखिएगा, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट आपका चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा वर्ब का यूज किया जाता है, और इस पे कोई कल्पना की जाती है। क्लियर। वास्तविक पे ये होता नहीं, लेकिन एज ए इमेजिनेशन किया जाता है, तो उस सेंस पे हम यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। और इसके दूसरे वाले सेंटेंस पे आपको वुड का यूज करेंगे, क्योंकि ये पहला सेंटेंस आपका पास्ट पे है, इसलिए ये भी आपका पास्ट पे हो जाता है, और यहाँ पर हम लोग विल का ना लगा के वुड का यूज करते हैं। तो एक तो यूज आपका वुड में ये करते हैं पहले सेंटेंस पे, और दूसरा यूज इसका जब हम लोग कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है और उसको इनडायरेक्ट पे चेंज करते हैं। कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट हो आपका, डायरेक्ट स्पीच, जैसे देखिएगा रमेश सेड, काम इन्वर्टेड कापे में लिखेंगे आई विल
गो टू मार्केट। आप देखेंगे कि ये आपका क्या डायरेक्ट स्पीच है, और डायरेक्ट स्पीच का ये वाला जो सेंटेंस होता है ये रिपोर्टिंग आपका वर्ब होता है, और दूसरा वाला सेंटेंस जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। और यहाँ देखेंगे कि रिपोर्टिंग इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच पे चेंज करेंगे तो इस पे लिखेंगे क्या, रमेश शेड कामा, और इन्वर्टेड कामा इस पे हटा देते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यहाँ पर हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आई है, और इस अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन का होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है, सब्जेक्ट है, वो आपका क्या है, मेल है, अर्थात कोई इंसान है, रमेश है। और इसके लिए हम लोग प्रोनाउन को यूज़ क्या करते हैं, ही का यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आई की जगह हम लोग ही का यूज़ कर लेंगे। और ये विल आपका प्रेजेंट फ्यूचर पे है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब जो होता है पास्ट पे हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी वर्ब होगा वो भी पास्ट पे चेंज हो जाता है। तो विल का पास्ट यहाँ पर आएगा आपका वुड। फिर आगे उसी तरह आपका गो टू मार्केट। क्लियर। तो याद रखिएगा कि हम यहाँ पर वुड का यूज जो है डायरेक्ट स्पीच का कोई सेंटेंस होता है तो इनडायरेक्ट पे भी विल का वुड चेंज कर देते हैं, याद रखिएगा। अगर ये कोई सार्वभौमिक सत्य होता या यूनिवर्सल ट्रूथ होता तो इस पर कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ये अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट पे हो तब भी, ठीक है ना। तो इस तरह करके आपका अगला आता है ग्राम ब्लॉक ओ या ओ, उसके लिए हम लोग डार्क टिक का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। और ही का यूज़ आप लोग जानते हैं, बेशक में जो है ये आपका एज ए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है और ये किसी इंसान के लिए होता है, जैसे ही इज़ आ गुड बॉय। क्लियर। तो ही आपका प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और इसके लिए जो भी ग्राउंड लॉक होता है वो आपका टच द लाइन डार्क पे टिक वाला एच यूज़ होता है। तो इस तरह करके ये आपके ग्राम लॉक जो है इतने इम्पोर्टेंट हैं जिनका यूज़ हम लोग जो आपके जो है चैप्टर नंबर 6 में फिजियोग्राफी पे दिए गए हैं उनको आप अच्छे से मेमोराइज करिए और इनको लर्न करिए ताकि ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक हो, ठीक है ना। तो थैंक यू।